साल 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीद लिया और उस समय उन्होंने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए दिए। उस समय लोगों ने कहा कि जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए कुछ ज्यादा पैसा पे कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि साइंटिस्ट और बिजनेसमैन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। वो आज की तो सोचते ही नहीं है, वो 5 साल 10 साल आगे का सोच के चलते हैं। और वही चीज आज हो गई और सभी विवाद चल रहा है उसी को लेके, व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। भाई साहब, 200 करोड़ लोगों का डेटा है व्हाट्सएप के पास है। बात अगर की जाए, अगर मैं सपोज मैं अपनी ईमानदारी की वजह से पब्लिक में जाता हूं और पब्लिक मुझे ऊपर लेके जाती है और मैं अपने ईमानदारी वाले फेस से सक्सेसफुल हो जाता हूं, और जब सक्सेस मिलती है उसके बाद मैं कहूं कि आई एम नॉट ऑनेस्ट एनी मोर, तो होना ही है। जिस चीज को लेके आया वही चीज हटा रहा हूँ। व्हाट्सएप इतना फेमस, हाइक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी चीज, इन सब के बावजूद भी लोगों ने व्हाट्सएप को चुना अपनी डाटा शेयरिंग के लिए। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप प्राइवेट था, लोग उस पर ट्रस्ट करते थे। लगभग 200 करोड़ लोगों का डेटा है व्हाट्सएप के पास, और आज व्हाट्सएप कहता है कि हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी ही चेंज कर रहे हैं, और पूरा चेंज कर रहे हैं, उसको प्राइवेट कर रहे हैं, और फिर बोलता है कि उसमें दिक्कत क्या है। पूरी जो डेटा पॉलिसी है पूरी वर्स्ट है, कुछ उसके बाद तो कुछ प्राइवेट रह ही नहीं जाता है। अब ये कहते हैं कि व्हाट्सएप की नई डेटा पॉलिसी को आप 8 फरवरी तक एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप चला नहीं पाएंगे आप, और अगर आप डेटा पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं तो फिर डेटा आपका प्राइवेट नहीं रहेगा। अब सवाल आता है कि ये पॉलिसीज में कह क्या रहे हैं। तो सबसे पहली चीज इन लोगों का है कि व्हाट्सएप अब हर जानकारी फेसबुक और इंस्टाग्राम से शेयर करेगा, और आप और हम दोनों जानते हैं कि फेसबुक कितना सिक्योर और कितना प्राइवेट है। अब और उसके बाद व्हाट्सएप के पास हर वक्त हमारे लोकेशन की जानकारी होगी। अब कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर, लोकेशन की जानकारी अगर है व्हाट्सएप के पास तो उससे व्हाट्सएप को कैसे फायदा हो सकता है या फेसबुक को कैसे फायदा हो सकता है। तो यार, हमारे डेटा व्हाट्सएप अब जब फेसबुक से शेयर करेगा, फेसबुक अलग अलग साइट से शेयर करेगा। जैसे सपोज मैं दिल्ली गया, तो व्हाट्सएप की लोकेशन के थ्रू फेसबुक को पता चला कि मैं दिल्ली गया, और दिल्ली में जाने की खबर अगर फेसबुक के पास है तो फेसबुक रिलेवेंट्स पूरे एप्स को शेयर कर दिया। अब वहां से मुझे कोई होटल, त्रिवागो वाले होटल का आने लगा, किसी रेस्टोरेंट का आने लगा, कोई विजिटिंग प्लेस का आने लगा ऐड, तो वहां से तो फेसबुक उन सब से पैसा अर्न करेगा, और मेरी मेरी डेटा की वैल्यू नहीं है मुझे, लेकिन फेसबुक जानता है कि मेरे डेटा की वैल्यू। सारे टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस पे भी व्हाट्सएप का कंट्रोल होगा, सारी डिटेल्स उसके पास होगी। हमारे लगभग कुछ बहुत सारे ऐप्स की जानकारी भी व्हाट्सएप के पास हो जाएगी। हमारे जो हम फोन में स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस तक की जानकारी व्हाट्सएप को रहेगी। प्राइवेसी की बात की जाए तो पहले जब व्हाट्सएप चलाते थे तो हमारी अदालतों के नोटिस तक व्हाट्सएप पे जाते थे, और ये चीजें लीगल भी थी। पर अब तो चीजें लीगल नहीं रह जाएंगी, व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी ही चेंज कर दिया पूरी तरह। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो प्राइवेट रखने जैसा कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ दिक्कत ही नहीं आती इस पॉलिसीज से, अगर इसको मैं एक्सेप्ट भी कर लूं, मेरे पास कोई प्राइवेट, तो प्राइवेट चीज सिर्फ वही नहीं होती जो आप सोचते हैं कि लोग गलत तरीके से अपने पास रखते हैं। वो चीजें प्राइवेट नहीं होती। आपके लाइफ से रिलेटेड हर चीजें प्राइवेट है। सपोज अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ट्रांसपेरेंट है, आपको प्राइवेसी की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल गलत हैं। यू ऑल्सो नीड प्राइवेसी। कल को अगर आपका डेटा लीक हो जाए तो चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपका अकाउंट लीक हो जाएगा तब क्या करेंगे आप? आपके डेटा, आप ही के डेटा का मिसयूज हो गया तो आप क्या करेंगे? प्राइवेसी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेसी को हमारे फंडामेंटल राइट में रखा गया है, और व्हाट्सएप आज हमसे हमारी प्राइवेसी ही छीन रहा है। दुनिया भर में हजारों कंपनीज हैं जिनको हमारे लोगों के बीच में जाके लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोगों के बीच में लोगों के इंटरेस्ट को जानने में उनकी रुचि है। वो जानना चाहती हैं कि लोग क्या करना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। मैं रिसेंट की बात है, मैंने बैग सर्च किया ऑनलाइन। अब बैग सर्च करने के बाद मुझे बैग नहीं पसंद आया, मैं रख दिया। अब फिर उसके बाद वो मुझे इंस्टाग्राम पे बैग दिख रहा है, फेसबुक पे बैग बैग दिख रहा है, जब जो साइट खोल रहा हूँ नीचे बैग की साइट, बैग बैग की ऐड दिख रही हैं। अब मैं तो फ्लिपकार्ट पे चेक किया बैग लेने के लिए, बाकी साइट्स को कैसे पता चल गया? बाकी साइट्स हर जगह मुझे वही बैग वाला ऐड दिखाई जा रही हैं। तो चीजों को समझो, ये किस तरह हमारे डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा इज अ न्यू ऑयल। पुराना ऑयल गया, अब डेटा असली ऑयल है। डेटा से यहां तक कि हम कल को फ्यूचर में किसी देश का प्रधानमंत्री तक चुन सकते हैं, किसी देश का प्रधानमंत्री तय कर दें कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, उस देश के पूरे डेटा को अगर हम रख लें। और ये चीजें इन फ्यूचर होने वाली हैं। एक छोटा सा तुमको डेमो दिखाता हूँ कि फेसबुक हमारे डेटा चुराता कैसे। चलो, तुम प्रोफाइल लॉक कर लिए, तमाम सारे लॉक लगा लिए, उसके बाद भी फेसबुक हमारे डेटा कैसे चुरा लेता है। तो तुमको सिंपल कुछ करना नहीं है, जिससे जाओ और सेटिंग में जाओ। फेसबुक पे सेटिंग खोलने के बाद उसमें एक नीचे ऑप्शन होता है योर एफबी इन्फॉर्मेशन, आप उसको क्लिक करिए और उसमें आप नीचे जाएंगे। स्क्रॉल करने के बाद यू विल फाइंड
ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। ऑफ फेसबुक एक्टिविटी खोलोगे तो तुमको अंदर दिख जाएगी कि फेसबुक ने तुम्हारे डेटा कितने एप्स कितने साइट्स के साथ शेयर किया है। उसमें तुमको पूरा फ्लिपकार्ट अमेजोन सारी एप्स तुमको दिख जाएंगी, 200 300 कितने एप्स के साथ शेयर किए होंगे। ये करके देखो एक बार। और अगर बात यार सेफ्टी प्रिकॉशंस की हो, सेफ्टी मेजर्स की हो, तो भाई लिटरली बता रहे हैं इंटरनेट पे सेफ आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। फिर भी कुछ मेजर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में देना होता है। जैसे आप किसी भी अननोन सोर्स से वाईफाई मत लीजिए, किसी भी अननोन सोर्स से हमें वाईफाई लेना ही नहीं चाहिए। वाईफाई लेने से वहाँ हमारी डेटा उसके यहाँ ट्रांसफर इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर बैंक बैलेंस तो हमें अपना रेगुलर चेक करते ही रहना चाहिए। फिर किसी भी ऑनलाइन कंपनी किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो तो वहां जाके तुरंत अपना डेटा मत शेयर कर दो, सब कुछ उसे शेयर मत कर दो। उसकी अथॉरिटी चेक करो कि नेशनल अथॉरिटी है कि नहीं, उसके रिलेवेंट साइट को चेक करो, ऑथोराइज्ड है कि नहीं वो साइट। फिर जो चैन मेल्स आते हैं, जैसे कोई आ गया मेल्स गलत इंफॉर्मेशन होती है, कहते हैं फॉरवर्ड करो, इन सब चीजों से बचो। पर ये जो न्यूड शेयर करने वाला कल्चर है, देखो चीजें रिलेवेंट हैं, यू शुड हैव टू एक्सेप्ट। कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते होंगे, तो जो लोग करते हैं उनके लिए जो न्यूड शेयर करते हो वो चीजें अगर तुम सोचते हो कि सेफ है तो मेरे भाई सेफ नहीं है। तुम पास्ट में जाओ, ज्यादा पास्ट नहीं, थोड़ा कुछ दिन पीछे जाओ। बॉलीवुड पे ईडी की रेड पड़ी और रेड पड़ते ही बॉलीवुड की चैट्स लीक हो गई। व्हाट्सएप इन टू इनक्रिप्टेड है, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं जाते, पर जो व्हाट्सएप पे तुम चीजें भेजते हो, जो पिक्स भेजते हो, वो तुम्हारी गैलरीज में जाती है। और गैलरीज में जाने के बाद वो चीजें तुम्हारी ऑटोमेटिक तुम्हारी ड्राइव पे सेव हो जाती हैं। तो तुम अगर सोचते हो यार एक जरिया, अब सोचो व्हाट्सएप सेफ है और व्हाट्सएप से फोटो जा रहा है तुम्हारी गैलरी, गैलरी से जा रहा है तुम्हारे ड्राइव पे, ड्राइव से हो जा रही फोटो लीक। तो देख रहे हो चीजें कितनी ट्रैप है, ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो सिर्फ एक मैसेज, इंटरनेट पे वही चीजें करो जो अगर कल को लीक हो जाती हैं, कल को सबके सामने आ जाती है, तो यू कैन इजिली एक्सेप्ट। यस, क्या हो गया, तुम्हारे लिए कोई बर्डन ना रहे, तुम्हारे लिए कोई ऐसा ऐसा टेंशन ना बन जाए, ऐसा बर्डन ना बन जाए कि कल को तुम्हें कोई सुसाइड जैसे स्टेप्स उठाने पड़े। और ये चीजें होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बी अवेयर। इंटरनेट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग। इससे सुरक्षित रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल है। जहां इसका मिसयूज और इसको फ्रेंडली समझने लगे, इससे हमें नुकसान बहुत होगा। थैंक यू, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो।